आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा ये थे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कह रहा है व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर घेरा एक कुआं खोदा जाता है। आपके पास कुआं है जिसका व्यास दे रखा है 7 मीटर और गहराई कितनी दे रखी है 20 मीटर वाला एक कुआं खोद रहा है। और कुआं किसके आकार का होता है आपको पता है, बेलनाकार के आकार का होता है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी, जब कुआं खोद रहा होगा तो मिट्टी तो निकल रही होगी, ये बात तो सबको पता है। और समान रूप से फैलाकर 22 इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। यानी कि कुआं को जब खोदा जा रहा है तो उसमें से मिट्टी निकल रही है और मिट्टी से क्या बना रहा है वो चबूतरा। और चबूतरा किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का। इस चबूतरे की क्या करनी है, हमें ऊंचाई याद करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास क्या है, एक बेलनाकार कुआं है। कुआं किसके आकार का होता है, बेलनाकार का। ये बात आपको इंट्रोडक्शन ही बता दी गई। ये हमारे पास बेलनाकार कुआं हो गया, यानी कि कुआं किसके आकार का, बेलनाकार। इसका व्यास कितना दे रखा है 7 मीटर। तो परिधि से परिधि तक की दूरी व्यास कहलाती है 7 मीटर। इसकी गहराई जब खोद रहा है तो कितनी गहराई तक खोद रहा है, ये 20 मीटर तक। तो मान लिया इसकी गहराई कितनी है, 20 मीटर। सही है। जब इस कुएं को खोद रहा है तो इसमें से क्या निकल रही है, मिट्टी निकल रही है। तो मान लिया आपके पास मिट्टी ये निकल, इतनी सारी मिट्टी निकल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस मिट्टी को समान रूप से फैलाकर क्या बना रहा है वो, 22 इंटू 14 मीटर का एक चबूतरा बना रहा है। यानी कि चबूतरा किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का। यानी इस टाइप से बना है इस मिट्टी से। इसकी ऊंचाई देखिए 22 इंटू 14। हमें क्या करनी है, चबूतरे की ऊंचाई याद करनी है। यानी कि ये तो हमें निकालनी है। 22 इंटू 14 क्या है, तो देखो जो बड़ी भुजा होती है उसकी लंबाई होती है, जो छोटी भुजा होती है वो उसकी चौड़ाई होती है। तो बड़ी भुजा कितनी है 22, तो लंबाई रख देंगे हम इसकी 22 और चौड़ाई कितनी रख देंगे, ये हमें मिल रखा है। सही है। तो हमें बताना है कि इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अब कैसे बताओगे, चलो जो दिया है पहले वो लिखते हैं। आपको जो मिल रखा है दिया है, हमें इस कुएं का व्यास दे रखा है, कुआं मतलब बेलन का व्यास आपको मिल रखा है। कितना मिल रखा है, 7 मीटर। हमें फार्मूले में त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। कुआं मतलब बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7। 2 को डिवाइड कर दो, त्रिज्या आपकी निकल जाएगी। अब कुएं की गहराई दे रखी है, कुएं की गहराई, और गहराई किसका काम करेगी, ऊंचाई का। अर्थात आपको ऊंचाई मिल रखी है, यानी कि h की वैल्यू मिल रखी कितनी है, 20 मीटर। ठीक है। अब इसमें से जो मिट्टी निकल रही है, इस मिट्टी का क्या बना रहा है, चबूतरा बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं, हमें पता है चबूतरे यानी कि घनाभ की लंबाई आपको मिल रखी है, यानी कि L की वैल्यू आपको पता है 22 मीटर। चबूतरे की यानी घनाभ की आपको चौड़ाई पता है 14 मीटर। चबूतरा यानी घनाभ की चौड़ाई यानी कि B की वैल्यू आपको पता है 14 मीटर। अब प्रश्न अनुसार हम एक बात बोल सकते हैं, प्रश्न अनुसार हमें एक बात पता है कि कुएं में से निकली हुई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है। कुएं में से निकली हुई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है। तो जब कुएं से ये मिट्टी निकल रही है तो उस मिट्टी से क्या बना है, एक चबूतरा बना रहा है। तो कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकल रही है, मान लिया ये आपके पास मार्कर है और मार्कर में से आपने क्या करी, ईंट निकाल ली और ईंट को उसको क्या करा है, बेलनाकार से आपको क्या करना है, बेलनाकार की शेप बना दी। तो जितनी इसके अंदर ईंट होगी उतना कार तो बेलनाकार की उसने शेप ली होगी।
तो कहने का मतलब जितनी यहाँ इसके अंदर से मिट्टी निकली होगी इतनी यहाँ मिट्टी होगी। तो हम बोल सकते हैं इस कुएं का जितना भी आयतन होगा इस यानी कि घनाभ के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कुएं का आयतन, कुआं मतलब बेलन का आयतन बराबर होगा किसके, चबूतरा मतलब घनाभ के आयतन के। अब बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चबूतरे का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब सबकी वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब आर, आर किसकी है, बेलन की, यानी बेलन की त्रिज्या, यहाँ केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। अब बेलन की त्रिज्या कितनी है 7/2, तो यहाँ लिख दिया आपको 7/2 इंटू 7/2, यानी उसके चढ़ा 2 बार लिख दिया। एच, एच किसकी है, बेलन की, और बेलन की एचआई मतलब गहराई है, गहराई इसका काम करेगी ऊंचाई का। एच की देखिए आपको 20, तो यहाँ कितना आ गया 20 इक्वल लंबाई किसकी, चबूतरे की, और चबूतरा मतलब घनाभ, घनाभ की लंबाई कितनी है 22, यहाँ कितना कर दिया हमने 22। चौड़ाई कितनी है आपकी 14, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, ऊंचाई ऐसा का ऐसे। 7 से 7 कटा, 2 से देखो 20 कट रहा है 10 बार, फिर ये 2 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से आपको मिल गया 22 इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू एच, सही है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में किसमें जाएंगे, डिवाइड में, यहाँ देखो, तो यहाँ से आपका आएगा 22 इंटू 7 इंटू 5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में किसमें गए, डिवाइड में, यहाँ से 22 इंटू 14 इक्वल टू कितना आ गया एच। अब देखो 22 से 22 कटा और 7 दूनी 14, यानी कि कितना आ गया आपके पास, अप्लाइज दैट 5/2 इक्वल एच। तो अप्लाइज दैट कितना आया आपके पास, 2 से काटा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि एच, यानी 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी एच की कितनी आ गई 2.5, यानी कहने का मतलब चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई 2.5। तो लिख देना चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर, यह आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका देखते हैं चौथा।